दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बीपीएससी टीआरई 4 की जो सूचना आ चुकी है, अधिसूचना नहीं आई है, विज्ञापन अभी नहीं आया, लेकिन बात चल रही है कि जल्द आने वाला है। तो हम लोग अभी से तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए हम लोग शुरू से शुरुआत कर रहे हैं और शुरू से शुरुआत करने के चक्कर में हम लोग टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों क्वेश्चन पेपर को हमने एनालिसिस किया, पढ़ा और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज से हम लोग जो पॉलिटिकल थियरी यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं और लगभग पॉलिटिकल साइंस का हर सेक्शन को पढ़ेंगे हम लोग। और जो हमारा रेफरेंस बुक है वो राजेश मिश्रा सर की पुस्तक है। राजेश मिश्रा सर की पुस्तक है राजनीति विज्ञान समग्र अध्ययन। ये जो पुस्तक है यूजीसी नेट से लेकर जो आप पीजीटी या हायर की तैयारी करते हैं उन सब में सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक बड़े कंसाइज यानी कि मतलब लिमिटेड रूप में लिखी गई है और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं, जो जरूरी है वही कंटेंट लिखा गया है। जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 3 में तैयारी कर रहे थे उन लोगों ने माना कि यहाँ राजेश मिश्रा सर की पुस्तक मतलब कि बेटर है बाकी अन्य पुस्तक की अपेक्षा। इसके साथ में और भी आप एक दो किताब देख लेंगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। कोई भी एक ऐसी बुक नहीं जिसमें सभी से क्वेश्चन मैच करे, लेकिन इस बार लगभग हम कहें 60 से 65% क्वेश्चन इससे मैच करते हैं। इसलिए आज हम लोग इसको बतौर थियरी के रूप में पढ़ेंगे और जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत का जो पहला चैप्टर है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। इसको हम लोग आज से पढ़ेंगे। इसके बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझेंगे, क्योंकि बीपीएससी आपसे जो टीआरई 1, 2, 3 से पेपर के एनालिसिस से यही पता चल रहा है कि वो आपसे कंसेप्ट लेवल पे क्वेश्चन पूछ रही है और जानना चाहती है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। चलिए, और आज हम लोग वही कंसेप्ट बेस्ड क्लास करेंगे और ये रोज हम लोग एक दो क्लास और जो भी चैप्टर होंगे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपका एकदम सिलेक्शन आपका पक्का हो। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, ताकि हम लोग आपके लिए और बेहतर कर सकें ताकि आपका सिलेक्शन होगा। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 1, 2 में तो बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ। टीआरई 3 का भी हम लोग वेट करें, लेकिन फिर भी जो जिन लोगों ने रिस्पांस दिया उस हिसाब से हम लोग और चैनल के से बेहतर स्थिति में है। ठीक, चलिए, और जो किसी साथी को पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, जिनको लगता है कि कंटेंट नहीं है प्रॉपर या पर्याप्त मात्रा में कंटेंट नहीं है, वो लोग इस व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, एकदम अंडर पॉकेट है। ठीक, बहुत ही सस्ता उन साथियों के लिए जो किसी वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे या उनका जो स्टडी बीच में रुक गया है या प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पा रहा है या कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उनकी सुविधाओं के लिए देखते हुए हम लोग ये तैयार किए हैं। 5 ऑप्शन वाले बेस्ड जो एमसीक्यूज है मॉडल पेपर वो भी है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है इसमें, जिनका लेवल बहुत बढ़िया है, जो बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग सिलेक्ट करके तैयार किए हैं, तो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का। तो याद रखिए, जो आपका स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास कब हुआ? मध्य युग में हुआ। मध्य युग को भी ये भी जानना चाहिए डार्क युग के नाम से भी यानी अंधा युग के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई तथा कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। जो स्वतंत्रता थी धर्म के अधीन थी और समाज के अधीन थी प्रारंभ में। तो फिर धीरे धीरे विरोध हुआ और इसका विरोध होते गया। फिर 15वीं व 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रारंभ में या 15वीं 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, स्वतंत्रता किस संदर्भ में प्रचलित थी? तो माना जाता था राजतंत्र यानी जो राजा का शासन है उससे मुक्ति के लिए इसकी डिमांड की जाती थी, अर्थात राजा या राज सत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। आगे 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। इसमें यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार
लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। ठीक, विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है माना गया। अब जरा स्वतंत्रता की परिभाषा देखें। एक चीज और जान लीजिए, आपसे पूछा जाता है, जो स्वतंत्रता का अंग्रेजी शब्द लिबर्टी है, ठीक, वो लैटिन भाषा है। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। लिबर और 21 भाषा से, लैटिन भाषा के शब्द से लिबर, और जिसका अर्थ क्या है? मुक्तता या मुक्ति या स्वतंत्रता। ठीक, ये आप याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता की परिभाषा देखिए आप, सीले के अनुसार सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। ये क्वेश्चन देखिए, ये कोड जो बेहद महत्वपूर्ण, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, ये इस बार इसने क्या किया? स्वतंत्रता ओवर गवर्नेंस का विलोम है, इस तरह से पूछा था, यानी अति शासन का विलोम है। ये आप क्वेश्चन पेपर अभी उठाइए और देखिए कितनी बार पूछा है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस किसी भी स्टेट का एग्जाम में देखिए इसकी आने की संभावना कितनी है, इसलिए आप रट लीजिए, घोर के पी लीजिए। मैं कहूंगा कि सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। मैक्वीन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। यानी जो स्वतंत्रता, कुछ लोग कहते हैं प्रतिबंधों का अभाव, तो मैक्वीन कहता है कि प्रतिबंधों का अभाव बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है, वो कहता है कि अतार्किक, जो बिना किसी कारण वजह से, जो एकदम इरेशनल है, अतार्किक है, जिनका कोई कारण नहीं यहाँ पे प्रतिबंध लगाने का, उन्हीं प्रतिबंधों का अभाव है। ठीक, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव कौन कहता है? मैक्वीन। जेस मिल के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना है। ठीक, तो मिल क्या कहता है? स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव के रूप में देखता है। ठीक, अब देखिए आगे बात कि स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। ये आपको याद रखना है कि किस भाषा से शब्द बना, किस भाषा के शब्द समूह का है स्वतंत्रता, तो लैटिन भाषा के शब्द लीबर से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। ठीक, स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में विचार अनुपस्थित था। ये भी आपको बेहद हमेशा याद रखना है, ये आधुनिक युग की देन है। मध्य युग और प्राचीन काल में ये संभव नहीं था कि आपको स्वतंत्रता की संकल्पना या आप कोई विचार रख सकें। तो लिस्ट्रॉस के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। लिस्ट्रॉस क्या कहता है? कहता है कि ऐसा कोई संबंध ही नहीं जिससे एक दूसरे से संबंध ना हो, अर्थात वो पूरी तरह से मुक्त हो, यानी कोई पूरी तरह से आजाद नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर और प्रतिबंध की मांग करती है। ठीक, अब देखिए, लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न आपसे बीपीएससी में पूछा गया है। तो लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की। लॉक ने स्वतंत्रता की उदारवादी पक्ष की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। देखिए कितनी बड़ी बात है। वो प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता की बात करता है। लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है लॉक के अनुसार क्या है कि ये स्वतंत्र प्राकृतिक अधिकार तो है, लेकिन इसमें वो कहता है इसमें बहुमत के अधीन है। बहुमतों के मतलब की जो बहुसंख्यक है उसकी बात करता है, ये अल्पसंख्यकों की बात नहीं करता है। ठीक, इसका उल्टा मिल जो है अल्पसंख्यकों की बात करता है। ठीक, स्वतंत्रता का अगर हम कहें तो कहा जा सकता है कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। परंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ भी गलत है। जिस प्रकार बारकर का एक कोट है, आप नोट कर लीजिए कि कहते हैं बारकर, जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। ये बारकर का कोट है, आगे देखेंगे।
तो मिल क्या कहता है स्वतंत्रता के बारे में? तो जीएस मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार, अपनी रचना एसे ऑन लिबर्टी जो कि 1859 में प्रकाशित थी उसमें दिया। ऑन लिबर्टी या एसे ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है निबंध है ये, तो उस पे ये अपने स्वतंत्रता के विचार प्रस्तुत करता है जो कि 1859 में प्रकाशित हुई। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। मिल ऐसा विचारक हुआ जो विचार और अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से संबंधित है। वो कहता है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, हर प्रकार का आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपने शरीर व मन पर संप्रभु है, ये बतौर कोट भी आता है, व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है या व्यक्ति अपने शरीर व मन पर संप्रभु है। ये कोट किसका है? तो मिल का है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत का समाज है, यानी बहुसंख्यक समाज है, राज्य सरकार नहीं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक। और मिल के अनुसार स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए भी आवश्यक है, ये मिल का मानना है। और स्वतंत्रता पर हर्बर्ट स्पेंसर के विचार देखिए जरा, क्या कहते हैं स्पेंसर साहब? स्पेंसर स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक हैं। वह राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज्य पुलिस राज्य है, यानी कौन? देखिए जो हर्बर्ट स्पेंसर का जो राज्य वो पुलिस स्टेट बोलते हैं, उसको पुलिस राज्य है, ठीक। ये बार बार आपसे पूछा भी जाता है पुलिस राज्य का समर्थक कौन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर है। उनकी पुस्तक है मैन वर्सेस स्टेट भी, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो पुलिस राज्य किसका? हर्बर्ट स्पेंसर। इसके केवल दो कार्य हैं, दो कार्य हैं किसके? राज्य के। एक क्या? बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उसमें उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। तो जो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि राज्य केवल दो ही कार्य हैं, एक तो बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इसके अलावा कोई भी कार्य करता है तो इससे अंदाजा लगाया जाएगा या अर्थ निकाला जाएगा कि आपकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है। अब आते हैं स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का विचार क्या है। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक क्षेत्र में यथेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, यानी स्वेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जो आपका मर्जी से आप जो भी कार्य कर सकते हैं, ठीक। और वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जो कि व्यक्तिवादी पूंजीवादी विचारक हैं या उदारवाद के भी समर्थक हैं, उनका कहना है कि व्यक्ति को भूमि, श्रम और पूंजी की निजी स्वामित्व, उनका कहना राज्य का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, इस पर निजी स्वामित्व होना चाहिए, व्यक्ति का स्वामित्व होना चाहिए और राज्य द्वारा किसी भी आर्थिक क्षेत्र में उसका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक। अब देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता। अब देखते हैं स्वतंत्रता के आयाम, डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता की कौन कौन से आयाम हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो आयाम है सिविल लिबर्टी यानी नागरिक स्वतंत्रता, ठीक। तो बार्कर के अनुसार, बार्कर क्या कहता है? अर्नेस्ट बार्कर कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। ये कोट भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछता आपसे कौन कहता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त है, तो ये बार्कर का कोट है। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता को के निम्नलिखित पक्ष हैं। तो तीन पक्ष की बात करता है बार्कर। कौन कौन से पक्ष हैं? कि अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता होती है, समझौते की स्वतंत्रता हो, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बार्कर का कोट कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है, ठीक। तो अब आगे देखिए, इसके बाद दूसरा आयाम है पॉलिटिकल लिबर्टी यानी राजनीतिक स्वतंत्रता। क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार, यानी जो पॉलिटिकल लाइफ है, पॉलिटिकल जो कल्चर है या वोटिंग बिहेवियर या वोटिंग राइट, इन सब में व्यक्ति की कितनी पार्टिसिपेशन है या ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वो आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता है।
तो रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक भाग होना है या एक अंश होना है। ठीक, राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्त के रूप में भी देखा जाता है। ठीक, अब तीसरा सामाजिक स्वतंत्रता। तो बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। यानी बहुमत समाज यानी कोई कोई मतलब की संख्या में इतना ज्यादा ना हो कि कोई दूसरे को दबा सके और कोई संख्या में इतना कम ना हो कि स्वयं दूसरे से शोषित हो सके। इस वजह से जो आपकी सामाजिक स्वतंत्रता है कहा जा रहा है जो बहुमत समाज है वो अल्पसंख्यक समाज को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य न करने मतलब कार्य करने के विरुद्ध रोके। इसी से निजात पाना या स्वतंत्र होना यानी सभी व्यक्ति अपने मन से जो समाज में रहना अपने मन से इच्छा अनुसार कार्य कर सके वही आपकी सामाजिक स्वतंत्रता है जिसमें जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव हो। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता देखिए कि राजा को व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता उपलब्ध हो एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके वही आपकी आर्थिक स्वतंत्रता हो। कहने का मतलब यह है आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में रोजगार प्राप्त हो और रोजगार की सुनिश्चितता भी प्राप्त हो और समाज में जिन लोगों के पास किसी चीज की कमी है जो महत्वपूर्ण और आवश्यक चीजें हैं ठीक जो बेसिक नीड्स हैं उसकी कमी हो तो उसकी न्यूनतम आर्थिक कोई जो नहीं कि अधिकतम कह कम से कम जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो। यही है आपकी आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नेगेटिव लिबर्टी। नकारात्मक स्वतंत्रता की उदारवादी जो स्वतंत्रता है उसमें उसके दो पहलू हैं एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य है प्रतिबंधों का अभाव यानी कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए अर्थात यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे वैसा करने से न रोका जाए। इससे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि व्यक्ति कुछ करना चाहता है उसमें कोई सहायता भी दी जाएगी। ठीक, तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहता है प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है हर प्रकार का आप पे बाउंडेशन लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक आप में जो चयन की स्वतंत्रता किसी भी मामले में आपकी चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। निजी क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। ये इस प्रकार कहता है कि व्यक्ति जानता है वो तर्कशील व्यक्ति है वो अपना बुरा भला जानता है सही गलत का उसे जानकारी इस वजह से आप उसको अकेला छोड़ दीजिए। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता। ठीक, फिर नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में याद रखिएगा ये बार बार प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है और सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। ठीक, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में बेंथम जे.एस. मिल आइजर बर्लिन फ्रीडमैन डी टॉकविले हर्बर्ट स्पेंसर एडम स्मिथ रिकार्डो एफ.ए. हेक और रॉबर्ट नॉजिक प्रमुख हैं। ये याद रखिएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकारों में हॉब्स लॉक लॉर्डक्टन कॉन्स्टेंट एलेक्सी डी टॉकविले माइकल ऑक्सफोर्ड जो कि नौ रूढ़िवादी विचारक है प्रमुख हैं। ठीक, स्पेंसर क्या कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है। ठीक, हर्बर्ट स्पेंसर का आप नोट कर लीजिए याद कर लीजिए। हर्बर्ट स्पेंसर की बेहद महत्वपूर्ण रचना है कि मैन वर्सेज स्टेट। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है मैन वर्सेज स्टेट किसकी रचना है हर्बर्ट स्पेंसर की जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ठीक, जो कि 1884 में प्रकाशित हुई ये पुस्तक। वोल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करूंगा। ये वोल्टेयर का कथन है। ठीक, तो नकारात्मक स्वतंत्रता पर आइजर बर्लिन का विचार क्या है जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। आइजर बर्लिन की जो बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी भी याद रखिएगा। ठीक, ये पुस्तक पूछता है कि टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी किसकी पुस्तक है तो आइजर बर्लिन। ठीक, बर्लिन की रचनाओं का कालक्रम है उनकी एक और पुस्तक है फोर एसेज ऑन लिबर्टी और एक और पुस्तक है आपकी टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। ये दोनों ही पूछा जाता है। ठीक,
कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, और विको एंड हर्डर भी उनकी पुस्तक है। बर्लिन के अनुसार बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्म नियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक, सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। ये आप पढ़िए। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है। ये भी आपको याद रखिएगा कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। फिर वो आगे क्या कहते हैं, एजा बर्लिन की, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, न कि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की परिस्थितियां और स्वतंत्रता होने में अंतर है। तो एजा बर्लिन कहते हैं कि स्वतंत्रता की जिसे हम कहते हैं वह परिस्थितियां, न कि वास्तविक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का भाव, स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों के अभाव से कम आप पे प्रतिबंध होने चाहिए। ठीक, स्वतंत्रता पर एफ ए हेक का क्या विचार है, जो कि नौ उदारवादी विचारक है। एफ ए हेक नोबेल पुरस्कार विजेता है। ये याद रखिए, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो नोबेल पुरस्कार विजेता हेक की प्रसिद्ध रचना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। देखिए कुछ विचारक कैसे हैं जिनकी रचनाओं को भी हमेशा याद रखा जाना चाहिए, बार बार आपसे पूछे भी जाते हैं। ये इसलिए भी आपकी पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको एक और लाभ होगा। अभी आपका बीईटी का एग्जाम होगा, बिहार एंट्रेंस टेस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली, उससे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। तो जो लोग पीजी हैं और किसी वजह से नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो बेट का एग्जाम देके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी वो बैठ सकते हैं। तो उसके लिए भी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, और पीजीटी के लिए तो है ही। ठीक, तो आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं, टीआरई 4 के लिए और बीईटी बेट के लिए, जो बिहार एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, जो कि नेट के सक्षम माना जाता है, जो राज्य स्तर पर डेयरी कॉलेज या मतलब कि जो गवर्नमेंट डेयरी कॉलेज में हर में भर्ती होती है, उसकी ये पात्रता परीक्षा होती है। तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जो सहायक आचार्य है डेयरी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, उसी के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे। कि तो जब आपके पास बेट हो, नहीं तो नेट हो, तो आपके पास मौका। अगर जो लोग नेट की प्रिपरेशन में लगे हैं, बेट नहीं, नेट क्वालिफाई नहीं है, तो बेट में भी लग सकते हैं, और संजोग से पास हो गए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको पढ़िए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एफ ए है की रचना है। अंडर लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये आपको याद रखना है। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, जो एल क्यू है, एल क्यूब। ठीक, हम इसको एल क्यूब हम लोग बोलते हैं। किसने लिखा, तो एफ ए हैक ने, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। स्वतंत्रता का आशय दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। क्या है ये, क्या कह रहे हैं कि दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है, यानी दूसरे की मर्जी से हम जितना हमको निजात मिल जाए हम लोग उतने स्वतंत्र होंगे। हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्य को प्रतिबंधित करना है। हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होती है। इन रूपों से भिन्न होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता से भिन्न होती है, और आंतरिक स्वतंत्रता यानी उच्चतर विचार से भिन्न होती है, और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में से भी भिन्न होती है। ठीक, प्यारे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और किसी साथी को अगर पेड पीडीएफ की आवश्यकता है जिसमें टीआरई 3 और टीआरई 2 के लोगों को अपार सफलता मिली, तो आप भी लाभ ले सकते हैं उसका। तो इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। अब स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन के क्या विचार हैं, जो कि नौ उदारवादी विचारक हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये पुस्तक याद रखिएगा, में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। जितने भी हैं ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ठीक, तो स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव है। ये मिल्टन फ्रीडमैन का कोट है। अब आइए बेहद महत्वपूर्ण सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता ये थी कि व्यक्ति के मामले में राज्य की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, लोगों की इच्छा पर छोड़ना
ऊपर नियंत्रण करने से बेहतर है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब कि कंसेप्ट है। अब सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता कह रही है कि व्यक्ति के मामले में राज्य को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब ठीक उसका इसका जो उल्टा है सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो क्या? तो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में कौन? रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, बुसांके, बार्कर, लास्की, लिस्ट्रॉस, मैकफरसन आदि विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। ये भी आप याद रखना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन और नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है। ठीक, अब रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपने तात्विक इच्छा जो रियल विल है के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। यानी अपनी तात्विक इच्छा यानी जो वास्तविक इच्छा है उसके अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। हेराल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। लास्की ने स्वतंत्रता कितने प्रकार बताए? तो 3 प्रकार बताए। व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक, प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से कहूँ आपसे कि जो आपका बीपीएससी है या और किसी एक पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है। खासकर बीपीएससी की मैं बात करूँ तो ये आपका कंसेप्ट पूछना चाह रहा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। आप टीआरई 2 का प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 3 का भी और 1 का भी। और जो इस बार जो टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है तो आप ये मान के चलिए कि इस बार का कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। तो आप और लोगों से बेहतर बनने के लिए जरूरी है कि आप बेहतर पढ़ें और अलग पढ़ें। ये जो समय है हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। तो स्मार्ट वर्क में आपको ये करना है कि रोज प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और जो ऑथेंटिक किताबें हैं, बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक रेफरेंसेज हैं उन पर ध्यान दीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप बिल्कुल 1, 2, 3 किताबें पढ़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते हो, तो पढ़िए फिर उसके बाद आप तैयार किए। अभी नहीं केवल रट्टा मारने जा रहा, तो रट्टा मारने से आपका नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक, तो लास्की की हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। सपने में इस पुस्तक को नहीं भूलना। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो कि 1925 में प्रकाशित हुई। ये हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। ठीक, मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो, वही स्वतंत्रता है लास्की के अनुसार। अतः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। लास्की के अनुसार बिना अधिकारों की स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता जो कि उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित हो। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। ठीक, अधिकार, अवसर, उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल जरूरी तत्व हैं। अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अमर्त्य सेन जो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हुए, ठीक, इनको एक काम जो इन्होंने किया डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो कि 1999 में प्रकाशित हुई, उसमें स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है। ये इनकी पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये बेहद महत्वपूर्ण रचना है। बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, टीआरई 2 का प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक, समुदायवादी विचारक जो चार्ल्स टेलर हैं, उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना यानी अपॉर्चुनिस्ट कंसेप्ट कहा, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना कहा है। मैकफरसन के अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता है। कौन? सीबी मैकफरसन स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता मानते हैं। ठीक, स्वतंत्रता को रचनात्मक क्रिएटिव फ्रीडम कहा है किसने? सीबी मैकफरसन ने। ठीक, तो रूसो, हीगल व ग्रीन के विचारों में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। इनके विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक या नैतिक अर्थ विद्यमान है। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ये कोट भी पूछा जाता है, राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है, ये हीगल कहता है। ठीक, एक जो सकारात्मक स्वतंत्रता याद रखिए एक सामाजिक संकल्पना है, क्योंकि स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं को हटाने की मांग करता है। ठीक, और आगे लास्की भी क्या कहते हैं? स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद या सुराग के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी, भी आपको
याद रखना है। सकारात्मक स्वतंत्रता, ये जैसे जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, नेगेटिव लिबर्टी, उसका कहना है कि व्यक्ति के मामले में व्यक्ति कोई भी कार्य करे, राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। अब इसका उल्टा ठीक क्या है सकारात्मक स्वतंत्रता, कि जो किसी व सामाजिक परिवेश के कारण, ठीक, या समाज के कारण किसी का जो अहित हो चुका है उसको सुधारने के लिए राज्य उसके कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे जो कल्याणकारी योजनाएं दी जाती हैं वो आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता है। राज्य आपकी भलाई के लिए जो कार्य करे वो स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता होगी। इस वजह से किसी का बुरा होता है या किसी वजह से कोई पीछे हो जाता है, उसको आगे करने के लिए राज्य सरकारें अपने तरफ से खर्च करती हैं, और जो खर्च करती हैं उसमें अपना मुनाफा नहीं देखती हैं। ये सकारात्मक स्वतंत्रता का संकल्पना है। रूसो हो गया। अब देखिए जरा, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। उसके अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हों, और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। आपसे ये पूछा जाता है स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो, किसका कथन है, तो टीएच ग्रीन का कथन है। याद रखिएगा, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। तो ये कोट भी बेहद महत्वपूर्ण, टीएच ग्रीन का आप याद रखिएगा। मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव की अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के 3 रूप हैं जो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कौन? नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक, अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने निम्न 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया। ये भी याद रखिएगा, अटलांटिक चार्टर में रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया। हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है, एक जगह नोट कर लीजिए आप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने समर्थन किया, उपासना की स्वतंत्रता का समर्थन किया, भय से स्वतंत्रता का समर्थन किया और अभाव की स्वतंत्रता से भी उन्होंने समर्थन किया है। तो 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का समर्थन किया राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर में। बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया। इनके अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। ठीक, महबूब अल हक जो है भी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अब आइए स्वतंत्रता की इखरी संकल्पना। रॉल्स और मैक्लुहन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया। ठीक, जॉन रॉल्स इसके विरोधी हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, कि मार्क्स क्या कहता है। मार्क्स जो है मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति यानी लिबरेशन के रूप में वर्णित करते हैं। मुक्ति के रूप में मार्क्सवादी स्वतंत्रता को वर्णित करते हैं या व्याख्या करते हैं। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का से व्यवस्थाओं का अभाव, एंड ऑफ नेसेसिटीज, यानी क्या व्यवस्थाओं का अभाव है। 1844 की पेरिस पांडुलिपियों में मार्क्स ने यह विचार दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है, ये मार्क्स का कहना है। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है। राजनीतिक और नागरिक रूप में वहां समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर तथा आर्थिक साधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। यानी आप देश के बतौर नागरिक सभी लोग समान है, राजनीतिक रूप में और नागरिक रूप में सभी लोग समान है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा गरीब है, एकदम कोई बहुत ज्यादा अमीर है। ठीक, कोई भूखे मर रहा तो कोई इतना खाना है उसके वहां बर्बाद हो रहा। तो ये क्या मतलब कि इसी की व्याख्या करता है मार्क्स। उत्पादन में तो बहुत, उत्पादन और आर्थिक साधनों पर कुछ लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण है, लेकिन राज्य के नागरिक के रूप में सभी लोग समान है। तो सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं, लेकिन यदि एक चुनना हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक, हर्बर्ट मार्क्यूज जो कि 9 मार्क्सवादी विचारक है, क्या कहता है, व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवाद में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया जाता है, व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं, हर्बर्ट मार्क्यूज का मानना है। हर्बर्ट मार्क्यूज ने स्पष्ट कहा है कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ मैनिपुलेट किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि यह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती है। एरिक फ्रॉम को देखिए जरा, मानव जीवन भौतिक प्रतिबंधों का
दास बन गया है, एरिक फ्रॉम का मानना है। उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत या कंप्यूटरीकृत कर दिया है। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक भेद का खत्म कर देती है। इकाई संकल्पना जॉन रॉल्स ने दी है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता की इकाई संकल्पना किसने दी? जॉन रॉल्स ने, ठीक। उनकी एक पुस्तक है, कौन सी? थ्योरी ऑफ जस्टिस। जोसेफ राज ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्री संकल्पना का विचार दिया। एरिक फ्रॉम की रचना एस्केप फ्रॉम फ्रीडम एंड फियर ऑफ फ्रीडम, ये भी दोनों पुस्तक हैं, याद रखिएगा, ठीक। फिर है, अब आता है पर्पसिव लिबर्टी, मतलब उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता। समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? चार्ल्स टेलर के अनुसार कुछ स्वतंत्रताएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनके अनुसार उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज्यादा व्यापक है। ठीक, स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध, यानी स्वतंत्रता एवं कानून में संबंध। देखिए, स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, कानून के अंतर्गत ही आपको स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती, तो आजादी हो जाती है। अतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मैकपेन के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यानी कानून के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ये जो कोट है आपका, देखिए इस बार भी जस्ट का क्वेश्चन आपका उसमें आया है तैयारी 3 में। देखिए इसी में स्वतंत्रता जो है प्रतिबंधों का अभाव है, ठीक, या स्वतंत्रता अतिशासन के विलोम है। और ये 3 क्वेश्चन तो एक ही चैप्टर से मिल गए तैयारी 3 के, ठीक। तो आप अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, तो आपका बहुत ज्यादा लाभ होगा। जो लोग अब तक पॉलिटिकल साइंस के को नहीं पढ़े हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इस वजह से बहुत सोचने समझने के बाद हम लोगों ने इस पुस्तक को चुना कि हम लोग आपको कौन सी पुस्तक को पढ़ाएं, किससे आपका मतलब बाधा पार हो सके, नैया पार हो सके। तो हम लोग इस पुस्तक को चुने हैं और हम लोग सबको रेफरेंस दे रहे हैं कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। और किसी वजह से किसी साथी के पास पुस्तक नहीं है, तो हम लोगों से मतलब वो इसको पढ़ भी सकता है, नोट्स भी बना सकता है, ठीक। जॉन लॉक के अनुसार विधि के अभाव में, कानून के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। बेहद महत्वपूर्ण कोट। अब स्वतंत्रता से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको भी जरा देख लीजिए। स्वतंत्रता से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी पुस्तक है, नेल्सन मंडेला। और फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सांग सू की, फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी पुस्तक है? आंग सांग सू की। अमर्त्य सेन डेवलपमेंट एज फ्रीडम, मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक कौन सी है? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये भी याद रखिएगा। जोसेफ राज मोरालिटी ऑफ फ्रीडम। रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। बाध्यकारी स्वतंत्रता किसको कहा जाता है? रूसो की स्वतंत्रता को। लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का सर्वप्रथम करने का श्रेय ब्राजील के गुस्तावो क्यूरेज को जाता है, ठीक। जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता के 2 रूपों में विभाजित किया। कैरोल पैटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाले स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा। ये भी आपको याद रखना चाहिए। साथियों देखिए, बार बार तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, आप लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना या उसको मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना या शेयर करना। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना दूसरे लोगों में शेयर करेंगे, उतना ही हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर करें। हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम लोग MCQs भी सॉल्व करेंगे, ठीक। और भी अगर आप कुछ और भी कहना चाहते हैं या आपको जो पसंद हो या किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो ये आज का हमारा जो कंसेप्ट था, क्या नाम है इसका, स्वतंत्रता का, उसको हमने पढ़ा, ठीक। तो आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से पढ़िए, समझिए। एक और चीज जरा देख लीजिए, जो स्वतंत्रता से फेमस कोट है उसको आप स्वयं देख लीजिए। स्वतंत्रता से संबंधित जो फेमस कोट है, ये मैं एक जगह कर दिया हूँ, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक, नोट कर सकते हैं। जो कि स्वतंत्रता से जो भी कोट पूछे जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपसे पूछा जाएगा। चलिए, ये आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक। और आपका सिलेक्शन हो, हम लोग पूरी तरह के साथ हैं, और आप भी ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।